Realme GT Master Edition. After that, Racing Yellow, GT 5G, GT Neo 2, GT Neo 3 भी अभी वो घूम रहा है, जैसे घूम के आएगा मैं आपको दिखाता हूँ. एंड आफ्टर दैट GT 2 Pro. एंड ये है गाइस Realme GTs. ये बढ़िया नाम निकला GTs और लेटेस्ट एडिशन GT 2. आज मैं इस वीडियो में टेस्ट करना है कि ये फ़ोन कैसा है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में. लास्ट GT 2 Pro जब हमने ट्राई किया था, अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन बेंड में फेल हो गया था. फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड, ये पहला Realme का फ़ोन है जो बेंड में फेल हुआ है. मैंने Realme 2 से स्टार्ट हो गया, मोस्टली सभी फ़ोन्स ट्राई किए हैं, आज तक कोई भी फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल नहीं हुआ था. फेल जो हुआ, सबसे कॉस्टली फ़ोन फेल हुआ. ये काफ़ी वियर्ड सा फैक्ट हो गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है Realme GT 2 के साथ. 35,000 का फ़ोन है, अच्छा खासा मनी आप पे कर रहे हैं. कितना लंबा आपका फ़ोन चलेगा, कितना सॉलिड चलेगा. एट द फर्स्ट हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. हम 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है फ़ोन के साथ. एंड ये गया फ़ोन इनसाइड दी वाटर. थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देते हैं. अब ये बढ़िया है. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है. एज यू कैन सी प्रेशर काफ़ी हाई है. यहाँ पे बेसिक सा गैस प्रोटेक्शन लगा हुआ है. लेट्स होप कोई इश्यूज आने चाहिए. GT 2 Pro के साथ तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो परफेक्टली वर्क कर गया. आई मीन पास हो गया लिक्विड टेस्ट में. होपफुली यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होनी चाहिए. 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट हो गए हैं. चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं. एंड ये रहा फ़ोन. सिम कार्ड ट्रे को बाहर निकालते हैं. कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि IP रेटिंग नहीं है. वैसे यहाँ पे बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन तो लगा हुआ है. वेल दैट्स अ गुड पार्ट. फ़ोन में लिक्विड तो नहीं है. जो थोड़े से लिक्विड्स बाहर निकले हैं वो एक्चुअली स्पीकर मॉड्यूल से निकले हैं और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से. इनसाइड फ़ोन के अंदर ज़रा सा भी लिक्विड नहीं है और सिम ट्रे भी कम्प्लीटली ड्राई है. सो दैट्स अ गुड साइन, यानी कि एक्सीडेंटल स्प्लैशेस के लिए ये फ़ोन ओकेश है. इस टेस्ट को भी ये पास करता है. नेक्स्ट स्टेप, हमें स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करना है Realme GT 2 पे. इन टर्म्स ऑफ द बैक पैनल दोनों फ़ोन में एक्जैक्टली सेम मटेरियल यूज़ किया गया है. फ्रेम ऑन अदर फैक्टर्स वो भी हम चेक करते हैं. GT 2 Pro के टेस्ट में हमने बैक पैनल पे काफ़ी कोशिश की थी क्या किसी तरीके से यहाँ पे कोई भी मार्क्स पड़ते नहीं पड़ते हैं फूड के या अदर आइटम से, ऑयल, ग्रीस, केचप, तमाम चीज़ों से जो डे टू डे हाउस में आप यूज़ कर सकते हैं. एज सच पैनल पे कोई स्क्रैच और विजिबल मार्क्स नज़र नहीं आए थे. वो इसलिए जो भी यहाँ पे सेटल हुआ अभी तक कुछ भी रेसिड्यू वो प्रॉपर्ली आप क्लीन कर सकते हैं. बट यस, यहाँ पे एक इशू जो नज़र आ रही है वो ये कि अगर आपके बैक पैनल पे थोड़े से माइनर स्क्रैचेस लग सकते हैं तो यहाँ पे डस्ट थोड़ा सा सेटल हो सकता है. यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन है, नो बिग डील. लेट्स चेक आउट दी Realme ब्रांडिंग. आई थिंक ये आसानी से बाहर आ सकती होगी. Realme का लोगो है वो बाहर से प्रिंट किया गया है, दैट मीन्स आउटसाइड स्टिक किया गया है. विद टाइम ये बाहर आ सकती है लेकिन नॉट क्वाइट ईजिली. आपको काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रेशर लगाना पड़ेगा तब ये बाहर आएगा. नाओता फुकासावा का जो सिग्नेचर है वो ईजिली फेड हो सकता है विद टाइम. क्या हम इस बैक पैनल को कट कर सकते हैं? काफ़ी थिक है, ईजिली कट तो नहीं हो रहा है. एंड काफ़ी सॉलिड यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया. यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम यूज़ किया गया है और उसके ऊपर एक सिल्वर पेंट जॉब किया गया है. ऑन दी अदर हैंड GT 2 Pro में एल्युमिनियम का फ्रेम यूज़ किया गया था. पावर बटन मेड फ्रॉम द मेटल. वॉल्यूम बटन ये प्लास्टिक के बने हुए हैं. क्या बटन्स यहाँ पे बाहर आते हैं? वॉल्यूम बटन तो क्वाइट ईजिली बाहर आ जा रहा है. यप. How about the power button? पावर बटन तो बाहर नहीं आ रहे हैं. सिम ट्रे भी प्लास्टिक का बना होना चाहिए, जस्ट लाइक द फ्रेम. आउटसाइड इनसाइड सभी तरफ से प्लास्टिक है. कोई भी SD कार्ड यहाँ पे नहीं लगता है. गैस्केट प्रोटेक्शन यहाँ पे येलो कलर की लगी है. सिम ट्रे कितना सॉलिड है, क्या एक्सीडेंटली बेंड करने पे ये टूटता है? ओह, क्वाइट ईजली इसका प्लास्टिक ब्रेक हो चुका है. एंड अबाउट दी ईयरपीस ग्रिल,
इसकी ओपनिंग थोड़ी सी वाइड है एंड ये हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं, किसी कॉइन से पॉसिबली ये डैमेज हो सकते हैं। एंड हाउ अबाउट दी कैमरा सेटअप, यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा अनयूजुअल है। इस मेटल फ्रेम के ऊपर ये ग्लास का पैनल स्टिक किया गया है, वो एक्चुअली एल्युमिनियम का बना हुआ है। कैमरे लेंस के इटसेल्फ अराउंड एक ब्लैक कलर की रिंग है, मोस्ट लाइकली ये भी एल्युमिनियम होना चाहिए। अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले को टेस्ट करें, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है कंपेयर टू GT2 Pro के, जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस था। स्क्रैच का पैटर्न दोनों ही में आपको सिमिलर मिलेगा। टिल द लेवल 5 आपको कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आएंगे। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिससे कॉन्टैक्ट में आपका डिस्प्ले आएगा, उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। बट यस, कुछ हार्ड पार्टिकल्स लाइक सिलिकॉन एक्सेट्रा, इनसे इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। ऑन दी बैक पैनल हमने ये तो चेक कर लिया कि ये बैक पैनल कितना जल्दी डर्टी हो सकता है, दैन क्लीन भी किया जा सकता है। उस टर्म्स में तो ये बढ़िया निकला। हाउ अबाउट दी स्क्रैच पैटर्न, अगर आप इस फोन को विदाउट केस यानी कि नेकेड यूज़ करते हैं और अगर आप यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो टिल द लेवल 2 अप टू लेवल 7 आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्क्रैचेस डीपर और माइनर नज़र आ रहे होंगे। दैट मीन्स एवरी कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो भी इस बैक पैनल के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, इंक्लूडिंग अ प्लास्टिक एंड वुड, उससे भी इस बैक पैनल पे फाइन और डीपर हेयर लाइन्स और मेजर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। ऑल्सो ऑन दी कैमरा ग्लास, यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। ओनली स्क्रैचेस यहाँ पड़ रहे हैं वो लेवल 6 और 7 में पड़ रहे हैं, जस्ट लाइक ऑन दी डिस्प्ले। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। सो फॉर द फोन प्रॉपरली वर्किंग है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लैक्स तो थोड़ा आया है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ मेजर डैमेज नज़र नहीं आया। मेजर डैमेज क्या, आई थिंक देयर इज़ नो माइनर डैमेज एट ऑल। हल्का सा माइनर सा फ्लैक्स है, नथिंग टू क्रेजी, ओकेश काइंड ऑफ है। लुक्स लाइक जो यहाँ पे फ्रेम बनाया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा बेटर निकल रहा है कंपेयर टू सॉफ्ट एल्युमिनियम चेसिस यूज़ करने के। ओके, लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द बैक साइड। 3, 2, 1। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ऐसा यहाँ पे कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा है एंड फ़ोन बेंड टेस्ट में भी सक्सेसफुली पास करता है। एट द लास्ट गाइस, टाइम फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। आज हम ओल्ड सरफेस पे दोबारा ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वो अब मैंने इस सरफेस को क्यों चूज़ किया, अभी तक हमने जितने भी Realme GT के फ़ोन टेस्ट किए हैं, सेम फ्लोर पे टेस्ट किए हैं और सारे के सारे फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल हुए थे। जैसे कि ओरिजिनल Realme GT 5G एंड Realme GT Neo 2, ये सभी फ़ोन सेम प्लेस पे डेड हुए हैं। Realme GT 2 Pro का ड्रॉप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल हो गया था। तो मैं सेम प्लेस पे अगेन Realme GT2 टेस्ट करना चाहता हूँ। इन केस यहाँ पे पास हो जाएगा देन प्रॉब्लली हम मेगा ड्रॉप टेस्ट में डेफिनेटली इस फ़ोन को भी जरूर टेस्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। यहाँ पे हार्ड मार्बल है, डिफरेंट हाइट्स हम ड्रॉप करते हैं। इनिशियली विद दी 1 फीट हाइट, 2 फीट हाइट, फ्रॉम दी 3 फीट हाइट, 3 फीट से लगातार गिराने के बाद भी 1, 2, 3 कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और फ़ोन का डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। कैमरा लेंस भी प्रॉपरली ओके है। लेट्स ड्रॉप फ्रॉम दी कैमरा साइड, 2 फीट हाइट, परफेक्टली ओके। एक कॉर्नर इम्पैक्ट से ड्रॉप करते हैं फ्रॉम योर पॉकेट हाइट, 2 फीट हाइट। यहाँ पे एकदम रियल लाइफ ड्रॉप टेस्ट हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसा घरों में फ़ोन गिरता है ना। तो देखा, मेरे टेस्ट एकदम परफेक्टली रियल लाइफ ओरिएंटेड ही होते हैं, परफेक्टली ओके है। अगेन ये कैजुअल ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं लाइक फ्रॉम दी रियर साइड। ये फैब्रिक मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, 3, 2, 1, नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ओके।
And from the screen side, 3, 2, 1. Perfectly okay, no such problem. So हमने डिफरेंट हाइट से 1 फीट 2 फीट 3 फीट से डिफरेंट एंगल से ट्राई किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, शॉक से ऐसा कुछ डैमेज हुआ नहीं, फ़ोन परफेक्टली ओके है। चलिए अब हाइट इंक्रीज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली हम 5.5 फीट हाइट पे जाते हैं। यहाँ से ड्रॉप करते हैं फ़ोन को इन 3, 2, 1। ओह कहाँ से निकला कहाँ गया, लेकिन परफेक्टली ओके है। इस साइड से काफ़ी मेजर इम्पैक्ट हुआ, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक है, थोड़ा सा शॉक एब्सॉर्ब कर लेता है, बट स्टिल ओके। एंड कैमरे के साइड से भी ड्रॉप कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट हाइट से। देखा कितना रिफ्लेक्स है मेरे अंदर, गिरते ही पहुंच गया फ़ोन के पास। अब की इस एंगल से ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट है। कैमरा ग्लास ओके है, डिस्प्ले भी प्रॉपर्ली ओके है। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द सेम 5.5 फीट हाइट इन 3, 2, 1। कैमरा ग्लास ओके, डिस्प्ले भी ओके है। गोरिल्ला ग्लास 5 अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम दी 5.5 फीट हाइट, डिस्प्ले साइड 3, 2, 1। एंड फ़ोन परफेक्टली ओके निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये फर्स्ट Realme GT का फ़ोन है जो ड्रॉप टेस्ट में पास हुआ है। इससे पहले के जो भी फ़ोन थे आई बिलीव वहाँ पे ड्रैगन टेल ग्लास यूज़ किया था, जो उतना बढ़िया होता नहीं है। Neo 2 में क्या था, यहाँ पे आई बिलीव GG5 था, बट इस फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू Realme GT 2 के। दैट्स वाई ये फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल हुआ था। Realme GT 2 परफेक्टली सभी तरह के टेस्ट पास करता है। आपको जस्ट बैक पैनल को थोड़ा सा सेव करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे वाइट लुक दिखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कोई स्किन या प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज केस भी इज अ गुड ऑप्शन। फ्रॉम माई साइड GT2 is a very durable solid phone. Thank you so much guys, hope you enjoyed it. Have a great day.